सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल आर के दा गुरु में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक हम क्या है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्लास 6 के अभ्यास 3A के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पूर्णांकों के बारे में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, हमारे पास सारणी बनी हुई है और जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, जो इनका एक पैटर्न है। उसी पैटर्न से नीचे भी कुछ संख्या दी गई हैं, जैसे 19, 23, 25, 29। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 29 के बाद फिर वही संख्या माइनस के साथ उलट करके लिख दी गई। माइनस के 29, माइनस के 25, माइनस के 23 और माइनस के 19। यही पैटर्न नीचे दिया गया है। तो 7, 11, 13 और 17। देखिए माइनस 17 हो गया, अब यहाँ खाली जगह आ गई और माइनस के 11 हुआ और माइनस का 7 हुआ। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर खाली जगह में क्या है, 13 आना चाहिए था, वो भी किसका, माइनस का। तो हमारे पास माइनस के 25, माइनस 13, 13 और माइनस के 10, ये 4 ऑप्शन है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि माइनस के 13 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ भी एक सारणी दी गई है और सारणी में कुछ संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। उन संख्याओं का पैटर्न देख के ही है हमें जो है ना, जो खाली जगह है उसको भरना होगा। जैसे ऋण 7 और 25 है, 7 और ऋण 25। अब देखिए आपका ऋण 7 था, अब धन का 7 हो गया। 25 ऋण का धन का था तो ऋण का हो गया। 13 ऋण का था और 31 धन का। लेकिन जब आगे लिखा तो क्या, 13 किसका हो गया, धन का हो गया, और 31 ऋण का हो गया, यानी चिन्ह के आपस में बदल रहे हैं। तो 5 माइनस के 8, तो फिर माइनस के 5 हो गए और 8 धन के हो गए, तो 11 और माइनस के 14। अब माइनस के 11 हो गए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। और किसका आना चाहिए, चिन्ह बदल के, यानी कि प्लस का आना चाहिए। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, +14। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्व को धन की दिशा तथा समतल से ऊंचाई को धन की दिशा माना गया है। देखिए हमारे क्या है, कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन के हिसाब से हमें क्या है, उनको पूर्णांकों में लिखना है। तो पूर्व की दिशा को हमने धन माना है और ऊपर की दिशा को हमने धन माना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखिए शून्य से नीचे है तो कैसा होगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 7 कदम पूरब की ओर। अब पूरब की ओर हमने कौन सी दिशा मानी है, धन दिशा मानी है। तो पूरब की ओर चलेंगे तो हम प्लस के चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के 7 कदम, क्योंकि पूरब साइड हमने धन माना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, माइनस के रुपया जो है 3.28 की हानि हो रही है। अब हानि क्या होगा, लाभ तो हम फायदा देखते हैं, हानि में क्या होगा, घाटा होगा। और घाटा होगा तो क्या है, इसको हम माइनस का मानेंगे। तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस के रुपया 3.28। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, 18 मीटर पश्चिम की ओर विस्थापन। अब पश्चिम की ओर विस्थापन, चूंकि पूर्व को हमने धन माना है तो पश्चिम क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। तो जब इसका पूर्णांक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 18 मीटर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, समतल से 1000 मीटर की ऊंचाई। समतल से ऊंचाई को हमने प्लस माना है, धन की दिशा मानी है, और धन की मानी तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस के 1000 मीटर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पीछे हम सीख चुके हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि संख्या का चिन्ह बदल दीजिए तो हमें उसका योगात्मक प्रतिलोम पता लग जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्लस के 9। अब प्लस के 9 है तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। माइनस के 21, तो यह भी चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का क्या है, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 21। ये माइनस 21 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ। थर्ड, इसी प्रकार से प्लस के 39, और आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 39, क्योंकि हमें प्लस का माइनस करना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, माइनस के 41, चिन्ह बदलना है, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 41। इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका प्लस के हमारे पास है 91, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 91। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। कुछ हमें पूर्णांक दिए गए हैं जिनको हमें संख्या रेखा पर
दिखाना है कि इनका स्थान कहाँ पर होगा। जैसे प्लस के 4, माइनस के 9, प्लस के 7, माइनस के 3 और माइनस के 6। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर हम कुछ बिंदु ले लेंगे और बीच में कहीं हम अपना एक जीरो ले लेंगे, क्योंकि जीरो से आगे की तरफ कैसे होगी, धन की संख्या लिखी जाएंगी, और जीरो से पीछे की तरफ यानी बाई तरफ ऋण की संख्या लिखी जाएंगी। तो पहला हमारा है +4, तो जीरो से हम 4 इकाई आगे चलेंगे। यहाँ हमारा क्या है, बिंदु ए है, ये हमारा हो गया +4। फिर -9 है, तो जीरो से हम बाई तरफ 9 इकाई चलेंगे, जो हमारा बिंदु बी होगा, ये हो जाएगा हमारा -9। फिर है प्लस के 7, तो जीरो से आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 इकाई पर, तो हमारा बिंदु सी क्या हो गया, +7 हो गया। अब -3 है, तो जीरो से 3 इकाई पीछे की ओर बाई तरफ चलेंगे, ये बिंदु डी जो है हमारा -3 को बताएगा। लास्ट हमारा है -6, तो जीरो से बाई तरफ हम आ जाएंगे और हमारा बिंदु ई जो होगा वो -6 की दूरी को निरूपित करेगा, -6 की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट जो है संख्या रेखा पर इस तरह से हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पासों के संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तो क्या अपने ये रेखा लेटी हुई थी, अब हम खड़ी रेखा को भी खींच सकते हैं और उस पर भी पूर्णांकों को दिखा सकते हैं। तो हमने एक संख्या ले ली और इस पर समान दूरी पर कुछ दूरी पर हमने कुछ बिंदु लगा लिए। जैसे बिंदु ए क्या है, +7 दूरी पर है, फिर एल है, डी है और एक छोड़ के फिर सी है, फिर 2 बिंदु छोड़ के फिर बीच में 0 है। इसी प्रकार से नीचे हमारे बी और के, एम और ई है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए जो है बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु जो है -7 होगा। तो देखिए हम 0 से नीचे की तरफ चलेंगे माइनस पर, तो कहाँ पे आ जाएंगे, बिंदु ई पर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो 0 से नंबर 3 पर है और नीचे है तो माइनस का होगा, तो माइनस के 3 पूर्णांकों को ये हमारा बी दिखाएगा। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। अब तो बी हमारा क्या -3 पर है, तो इसके विपरीत क्या होगा, +3 होगा, और +3 पे कौन है, बिंदु सी है हमारा, तो बिंदु सी हो गया। बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो देखो डी हमारा क्या है, 5 पर है, तो +5 हो गया, और के हमारा नीचे है तो -5 हो गया, और एल भी हमारा ऊपर है +6 पर। बिंदु डी के और एल के विपरीतों को बताइए। तो डी हमारा है 5 पर, तो इसका विपरीत हो जाएगा -5 यानी के, और के का विपरीत हो जाएगा डी, और एल हमारा है 6 पर, तो इसका विपरीत हो जाएगा एम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। कुछ हमें जोड़े दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे। जैसे पहला है -2 और +3, तो बीच के बताने हैं, तो -2 से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि -1, 0, +1 और +2। सेकंड देखेंगे 0 और 6 के बीच में, तो 0 से आगे चलेंगे, क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, ये 0 6 के बीच में हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। थर्ड देखिए -4 और +4 के बीच में हमें बताना है, तो -4 के बाद आता है, इससे बड़ा जो होता है -3 होता है, फिर -2, -1, फिर 0 आ गया, 1 2 और 3। इस तरह से हम जो है 3 तक इनको दिखा देंगे। -5 और +2 के बीच में, तो -5 से बड़ा है -4, -3, -2, -1, 0 और +1। चूंकि प्लस में है तो इसलिए हमने प्लस लगा लिया, ना भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 5वां देखें, -3 और +5, तो हमारा कहाँ शुरू हो जाएंगे, -2 से, -1, 0 आएगा, और हम +1, +2, +3 और +4 तक लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 से पहले रखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, -8 और 4 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। इसके बाद 0, 1, 2 और 3, ये सारे अंक जो है ऋण 8 और 4 के बीच में होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नांकित संख्या रेखा खींचिए, देखिएगा, और ये संख्या रेखा दी गई है, इस पर कुछ हमारे बिंदु दिए गए हैं।
अब इन बिंदुओं को देखकर हमें इनके जो बीच के पूर्णांक बन रहे हैं उनको देखना है। तो इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े के बीच की पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमारा आंसर है, पहला हमारा क्या सवाल है, 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 के बीच में कौन है, 3 और 4। तो ये बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 3 छोटा है, इसके बाद बड़ा है यानी कि 4 है, तो बढ़ते क्रम में हो गए हमारे पास। अगला क्वेश्चन है -4, -0। तो -4 के बीच में कौन सा है, -3, -2 और -1। चूंकि हम बढ़ते क्रम में लेना है तो पहले छोटा लिखा जाएगा -3, फिर -2, फिर -1 लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, 3, 8। अब 3, 8 के बीच में 3 के बाद क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। हम बीच की संख्या लेनी है। चौथा क्वेश्चन, 0 और 4 के बीच में। तो 0 और 4 के बीच में कितनी है, 1, 2 और 3। ये 3 ही संख्या है, तो हमारे पास 1, 2, 3 इसके आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिएगा, -5 और -2 के बीच में। -2 से बड़ा क्या है, -4 है, फिर -3 है। बस इसके बीच में ये 2 ही संख्या हमारे पास होंगी। इसका लास्ट देखिए, छठा है -1 और 4। तो -1 से बड़ा क्या होता है, 0, फिर 1, 2 और 3। तो ये हमारे -1 और 4 के बीच में संख्याएं हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कुछ हमारे मान दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए -13 को हमने 2 खड़ी लाइनों के बीच में लिखा है। जब भी हम किसी संख्या को 2 खड़ी लाइन के बीच में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें इसका निरपेक्ष मान निकालना है। और निरपेक्ष मान क्या होता है कि ऐसा मान जिसमें कोई चिन्ह ना हो, केवल संख्यात्मक मान हो। इसलिए -13 का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, केवल 13 रह जाएगा। ऐसे से ही 12 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, केवल 12। और -37 का निरपेक्ष मान, तो यहां से हम हटा देंगे, यानी बिना चिन्ह की संख्या लिखी जाती है जब भी हमें निरपेक्ष मान लिखना हो, तो 37 हो जाएगा इसका। चौथा है निरपेक्ष मान किसका, 0 का, तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही हो जाएगा। पांचवा -47 का निरपेक्ष मान, यहां भी हमारा माइनस चिन्ह का हटा देंगे, बिना चिन्ह के इसको लिखेंगे, तो केवल 47 ही इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा, यानी कि संख्यात्मक मान केवल रहता है वही रहे। और 101 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 101। इस तरीके से हमारे ये सबके निरपेक्ष मान निकल आए। जब भी निरपेक्ष मान निकलना हो तो खड़ी लाइनों के बीच में बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन की पहचान कर लिखिएगा। अब हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं जिनको हमें ये पहचानना है कि ये सत्य है या असत्य है। पहला कथन है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। जैसे जानते हैं पूर्णांक की कोई गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस में भी अनंत तक जाते हैं और इधर प्लस में भी अनंत तक जाते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा असत्य हो गया। सेकंड, 0 का विपरीत नहीं होता है। सही बात, कि 0 तो ठीक बीच में होता है, ऋण के और धन के बीच में, तो ये कथन सत्य है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड कथन हमारे पास है, ऋण 17 जो है ऋण 5 से बड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं ऋण की संख्या जो जितनी बड़ी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो ऋण 17 जो है ऋण 5 से बड़ा ना होकर छोटा है, अतः ये कैसा है, असत्य है। पांचवा देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक का जब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा, और जैसा कि जानते हैं ऋणात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक से छोटी होती है, अतः ये कथन सत्य है। पांचवा देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा उसका प्रतिलोम कैसा होगा, योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, और धन की संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, अतः ये कैसा है, असत्य है। छठा देखिएगा, शून्य पूर्णांक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं शून्य के हों या ऋण के हों या धन के हों सब पूर्णांक हैं, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। सातवां, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0 है। सही बात है, शून्य का योगात्मक 0 ही होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।